ममता बनर्जी बोली, तुरंत रोको एसआईआर, घुसपैठिए वापस भागने लगे। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने दावा किया है कि बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या इन दिनों तेजी से बढ़ती चली जा रही है और वो वापसी राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़ी हुई घटना की वजह से। बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में बॉर्डर के बिना ही फेंसिंग वाले हिस्से से लौटने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के फ्लो में पॉइंट जंप करते हुए भी ना देखा गया। न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई है, जिसके मुताबिक बीएसएफ अधिकारी ने यह बताया है कि पहले ऐसे मामले मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब डबल डिजिट में आते दिखाई दे रहे हैं। अब यह आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने कहा है कि चेक पोस्ट पर छोटे बैग और सामान लेकर के लोगों की लाइन दिखाई दे रही है, जो खुलेआम ये मान रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं और अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे, जो बांग्लादेश में रह रहे थे और सालों पहले गैर कानूनी तरीके से वो इस बांग्लादेश में से भाग करके पश्चिम बंगाल में शरण लिए हुए थे। अवैध बांग्लादेशियों की अचानक बढ़ोतरी से बीएसएफ और स्टेट पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसे बॉर्डर से दोनों तरफ पकड़े गए व्यक्तियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पूछताछ और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक भी करना होगा। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ वोटरों में से 50 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में चल रहे इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत फॉर्म भी मिल गया है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही मतदाता सूची के गहन रिवीजन का काम अब शुरू हो चुका है और इसी का असर ये देखा जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशियों में अब भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल में बरसों से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में इन दिनों अपने वतन लौटने की अब होड़ मची हुई है। बंगाल में आगामी चुनाव से पहले ही शुरू हुए इस वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर से खौफ में आ गए हैं ये घुसपैठिए। लोग अपने देश अब वापस लौट जाना चाहते हैं। कई बैग, सूटकेस और बोरियों में सामान समेट करके सैकड़ों की तादाद में बॉर्डर के पास इन लोगों की भीड़ देखी जा रही है कि किसी सूरत में अब वो पश्चिम बंगाल से भागकर वापस बांग्लादेश पहुंच जाएं। बांग्लादेश से ही लगे पश्चिम बंगाल की सीमा पर इन दिनों ऐसे लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बंगाल में बरसों से रह रहे हैं ऐसे अवैध बांग्लादेशी और अब इनकी ये होड़ बताती है कि आखिर ये किसी न किसी डर की वजह से तो जा ही रहे हैं। कई लोगों का कहना ये है कि उनके पास भारत में रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि पूरी सुविधाओं के साथ वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन ऐसे में अगर कोई सरकारी कार्रवाई शुरू हो गई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, इसीलिए भागकर वापस बांग्लादेश चले जाने में ही वो अपनी भलाई देख रहे हैं। यानी एसआईआर का असर ये हो रहा है कि प्रक्रिया शुरू होते ही अब पश्चिम बंगाल में कोने कोने से इसी तरह के घुसपैठिए बाहर निकल कर आ रहे हैं। बगैर उन्हें कुछ कहे वो खुद यहाँ से अब भाग जाने वाले और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन रिवीजन का काम जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो इसका असर भी दिखने लगा है। हालांकि इस पर सियासी बयानात भी आने लगे और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा है कि तुरंत एसआईआर की ये प्रक्रिया रोक दी जाए। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है कि जो अवैध रूप से रह रहे थे, जो घुसपैठिए थे, अगर वो खुद ब खुद इसी एसआईआर के डर से भाग खड़े हो रहे हैं तो इसमें ममता बनर्जी को दर्द क्यों हो रहा है। अवैध बांग्लादेशियों में अब भगदड़ मची हुई है। अपना सामान समेट कर, चाहे गुपचुप तरीके से या फिर किसी भी सूरत में, वो बस पश्चिम बंगाल छोड़ करके अब बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। सैकड़ों लोग इसी इंतज़ार में अपने पूरे कुनबे के साथ वहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में चेकपोस्ट के पास अवैध बांग्लादेशियों की ऐसी एक बहुत भारी भीड़ देखी गई, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर इलाके में लोगों ने देखा कि कई लोग तो यहाँ 5 साल से, कुछ लोग 10 साल से भारत में रह रहे थे। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका बचपन ही भारत में बीता। इनके पास वैसे कोई
ऑफिशियल दस्तावेज पूछे जाने पर वो भारत का नहीं बता पाए। लेकिन क्या सभी के पास आधार कार्ड नहीं था? क्या सभी के पास कुछ वोटर कार्ड तैयार नहीं हो गए थे? ये तमाम चीज़ें भी जांच का विषय है। वैसे कोई वैलिड भारतीय दस्तावेज इनके पास से अब तक नहीं मिला जो वापस भागने की फिराक में है। अवैध बांग्लादेशी अब जिस तरीके से खौफ में दिखाई दे रहे हैं, वो अब तक बेखौफ होकर के कैसे पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। स्वरूप नगर के इसी हाकिमपुर में चेक पोस्ट के पास एक अस्थायी शेल्टर होम में ये भीड़ बढ़ती जा रही है और कई और कहानियां एक के बाद ऐसी निकल कर आ रही है जो अपने सालों पहले पश्चिम बंगाल में आने की दास्तां कह रहा है। चेकपोस्ट पार करके बांग्लादेश में अपने घर वापस पहुंचने की फिराक में अब लोगों की तादाद बढ़ रही है। इनमें से एक मेहंदी हसन भी सामने आया, जो करीब 20 साल पहले माता पिता के साथ भारत आ गया था। उस वक्त उसकी उम्र कम थी और परिवार के साथ वो हुगली में रहने लगा। मेहंदी हसन ने बताया कि उसका परिवार आंखों के इलाज के लिए भारत आया था और फिर यहीं बस गया। इतने साल तक किसी ने भी हमारे कागजात तक चेक नहीं किए। अब एसआईआर शुरू होने की बात सामने आई है और ऐसे में कहीं जान के लाले ना पड़ जाएं, कहीं कोई सख्त कार्रवाई उन पर ना हो जाए, इसलिए अब वो जान बचाकर वापस बांग्लादेश भागना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम भारत में इतने दिन रहे, लेकिन अब परिवार समेत वापस जाना चाहते हैं। 60 साल की एक महिला ने ये बताया कि 10 साल पहले वो बंगाल में आई हैं। उनकी शादी भी एक बांग्लादेशी से ही हुई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हमें लगा कि अब भारत में रहना मुश्किल होगा, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। इस बीच उनके पति का देहांत हो गया। अब महिला अपनी बुजुर्ग मां के साथ में हकीमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेश जाने के इंतज़ार में बैठी है। उसकी मां के हाथ में एक कागज़ भी है जो ये बताता है इसकी पैदाइश बांग्लादेश की है। हकीमपुर में किस तरह से सैकड़ों लोग अब बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की भीड़ से कुछ चुनिंदा लोग अपनी दास्तां भी बयां करते हैं। बशीरहाट डिवीज़न के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर पिछले कुछ दिनों से इसी तरह बांग्लादेश वापस जाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में 18 साल का अलीम खान भी परिवार के साथ यहाँ दिखाई दिया और आसनसोल में ये अब तक रह रहा था और वो भी अब वापस जाना चाहता है। अलीम ने बताया कि उसका घर बांग्लादेश के मुल्लापाड़ा में है और वो पैसा कमाने के लिए भारत आया था ताकि बांग्लादेश में अपना एक घर बनवा सके। उसने बताया कि उसके पास भारत का कोई डॉक्यूमेंट वैसे नहीं है, सारे दस्तावेज उसके बांग्लादेश के ही हैं। और ऐसे में पता ये चला कि भारत सरकार ने अब कोई कार्रवाई शुरू की है जिसमें घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। जिनके पास दस्तावेज पुराने रिकॉर्ड पर नहीं मिले तो फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है। और अब इस डर से ये अवैध बांग्लादेशी बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। मसला सियासत में भी गरमाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य कहते हैं कि ये लोग 12-15 साल से भारत में ही रह रहे हैं क्योंकि सरकार ने इन्हें पूरी तरह से संरक्षण दे रखा है और इन लोगों के पास आधार कार्ड है, कुछ के पास पैन कार्ड तक मिले हुए हैं और इन्हें टीएमसी ने ये सब दिलवाया है। यानी बीजेपी का आरोप कि अपने वोट बैंक के लिए ये इन घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब एसआईआर के नाम पर इन्हीं घुसपैठियों में भागम भाग मची है।